तो यहाँ पे एक नॉट करेंगे, देखो यहाँ ऐसे नॉट करेंगे और वो ग्लैबेला पे रखेंगे। ग्लैबेला से फिर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस के लोअर बॉर्डर पे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे इथे पकड़ा, इथे पकड़ा, खाली वर स्लाइड करो नका। यहाँ पे लोअर बॉर्डर पे जाएंगे और इसका जो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस का जो लोअर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर को मार्किंग करेंगे हम लोग। लोअर बॉर्डर को मार्किंग करके हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर मिड लाइन का। इसके लिए तो हम लोग इसको मैच करेंगे। तो ये जो बीच में आएगा इसको पेन से हम लोग एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये मिड लाइन मिड पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल अपना ये बीच का जो मिड लाइन है उसका ये मिड पॉइंट हो गया। तो हम लोग ये मिड पॉइंट को वापस ये कर सकते हो। तो आपके पास टेप नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम लोग अभी चेक करेंगे कि ये मिड पॉइंट और ये हमने लिया हुआ मिड पॉइंट सेम आता है क्या। तो अभी एक देखिए, अभी मैं देख रहा हूं, देखो ये मिड पॉइंट सेम आ गया। ये देखो मिड पॉइंट सेम आ गया, देख रहे हैं आप। ये देखो ये मिड पॉइंट है जो हमने टेप से लिया हुआ था और ये सेम आ गया। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। या हम लोग चेक करेंगे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल लोअर बॉर्डर क्या है, 14 जून है, तो यहाँ 7 जून तक ले सकते हैं। वो भी हम लोग चेक करेंगे। आपका हाथ दिखाओ, लगभग मेरे इतना ही है, तो मैं देखता हूँ चेक करके 7 जून होता है कि नहीं हो गया। ये 3 हो गया, 6 हो गया और ये 1 जून, तो लगभग उतना ही आ गया, 7 जून हो गया। तो तीनों इससे ये परफेक्ट मैच हो गया। मोटर एरिया ड्रॉ किया है हमने। अभी इसका हमें वापस नीडलिंग करना है इसके ऊपर। तो जो ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 1/2 सेंटीमीटर हमने पोस्टीरियर लिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग स्पिरिट से ये एरिया को पूरा स्टारलाइट करेंगे। यहाँ पूरा ऐसा करके लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर नीडलिंग करेंगे। तो इसका अपर पॉइंट, अपर जो नीडल है पॉइंट है उसके ऊपर मैं नीडल करूंगा। इसका नीडलिंग का डायरेक्शन क्या होगा, तो अपर से लोअर यानी ऊपर से नीचे की दिशा में नीडलिंग होगा इसका। तो इस तरीके से मैं नीडलिंग करूंगा 25 डिग्री में, ये देखिए। और कम से कम 25 mm से 40 mm तक इसको इंसर्शन करना है और ये इजीली जाना चाहिए। तो इजीली कभी जाएगा जब आप इसको बराबर 25 डिग्री या उसके नीचे वाले डिग्री में आप नीडलिंग करोगे तो ये जाएगा। नहीं तो कोई पेरियोस्टम में जाके पेशेंट को पेन होगा या नीडल बराबर नहीं होगा, तो नीडलिंग बराबर हो नहीं सकता, तो अटक जाएगा वहाँ पे। और जब ये एकदम फ्लुएंटली नीडलिंग होना चाहिए तो आपको ये पेरियोस्टम लूज एल्वेओलर टिश्यू में आप इंसर्ट करोगे, उतने तक करोगे तो आराम से जाएगा। तो अभी मैंने ये किया, ये ऊपर वाला है। अभी ये लोअर पॉइंट है, ये मोटर एरिया का। तो मैं यहाँ से लेता हूँ क्योंकि ये लास्ट इंड है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ। ये 25 mm है, मैं इतना एरिया लिया। अभी मैं इसको ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था, इस तरीके से ये करना है। तो ये यूज करके हम लोग यहाँ से और यहाँ पे एक ऐसा मैच करेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ये देखिए, यहाँ से हम लोग ये एरिया को पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी नीडल कर सकते हैं। देखिए मैं पूरा 25 mm का मैं इंसर्शन कर रहा हूँ इसमें, देख सकते हो आप। अभी ये इसका गेज क्या चाहिए, ये कम गेज है, ये 25 गेज है। तो मुझे प्रैक्टिस है इसके लिए मैं 25 यूज कर रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा करना है, 30 गेज वगैरह करना है। आपको जहाँ नीडल अटकता है तो उससे ज़्यादा
ये करके फोर्स करके आगे नहीं करना है कि समझ जाना कि एक तो एंगल गलत हो गया है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ से आगे नहीं करना है। तो आपको कॉन्फिडेंस आने तक आप उसी इससे कर सकते हो। अभी यहाँ पे नीडलिंग करते समय आपको एंगल बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मसल्स थिकनेस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे स्पैज़म आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, पेशेंट को पेन होता है यहाँ पे। तो आपको ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। तो मैंने देख लीजिए आप कैसे इस ढंग से मैंने नीडलिंग किया है और ऊपर से नीचे की दिशा में किया है। ऊपर से ऐसा क्यों करना चाहिए? नीचे से ऊपर करेंगे तो चलता है या नहीं चलता है? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? कौन बताएगा क्या कारण है उसका? नहीं कि इस ढंग से काम करता है, उस ढंग से, ऐसे कुछ ऐसा है क्या कुछ? तो ऊपर से नीचे क्यों बताया? हाँ करेक्ट। ये जो एरिया है हम लोग इसको 25 डिग्री में लेना है या उससे कम में लेना है हमको, स्किन से लेके। तो ऊपर से नीचे की तरह से हम लोग इजीली उसको हम लोग कर सकते हो। आप नीचे से ऊपर लोगे तो आपका गलत हो जाएगा और उतना आपको एंगल लेने में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो नीडलिंग बराबर नहीं होगा। इसके लिए हमको ऊपर से नीचे लेना चाहिए। तो ये हो गया मोटर एरिया। अभी यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मोटर एरिया, एंटीरियर पोस्टीरियर मिडलाइन पे ही लेना है इसको। तो 1.5 सेंटीमीटर अभी मैंने ये ले लिया। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये सेंसरी एरिया है। अभी इसका लोअर पॉइंट कैसे लेना है? तो ये जो सुपर सिलियरी लाइन है, इसके ऊपर ही 1.5 सेंटीमीटर आपको पैरेलल लेना है इसको। ये यहाँ पे आता है ये, और यहाँ से इसको वापस ड्रॉ करना है। देखिए इस तरीके से ऐसे। तो वापस मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला पॉइंट लूँगा और नीडल करूँगा उसको। करेंगे डायरेक्शन सेम है, ऊपर से नीचे तक। और ये नीचे वाला पॉइंट है, यहां से लूंगा मैं सेम। तो वापस सेम ऐसे ही करूंगा मैं, और ये एरिया को हम लोग नीडल कर सकते हैं। समझ में आया सबको आपको? अब ये कर सकते हो आप। तो 25 mm के आगे वो खत्म होता है, उसके आगे से वापस दूसरा नीडल चालू करना है। तो आपको समझ में आएगा कि ये इधर तक आए, तो यहाँ से वापस दूसरा नीडल, तो वहाँ वो खत्म होने के बाद उसके बाद में दूसरा नीडल ऐसे। और समझो बाई चांस आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पहले, तो आपने 4-5 mm नीडल को इंसर्ट किया, तो कोई जरूरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उससे आगे और दूसरा नीडल ले कर सकते हैं। यानी मैंने समझो 5 नीडल में ये पूरा एरिया कवर किया, तो आप 10 नीडल भी लगा सकते हो, तो कोई बात नहीं है, उतना ही हो जाएगा, वही रिजल्ट आएगा। थोड़ा परफेक्शन की तरफ जाना है, धीरे 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 आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ऊपर है लोअर एक्सट्रीमिटी, ये मिडल टू फिफ्थ है वो अपर एक्सट्रीमिटी और शोल्डर, और नीचे का है वो अपना सब सेंसरी ऑर्गन्स है, माउथ और वो सब नोज आईज वगैरह वो सब, ब्रेन से लेके सब इसमें नीचे आएगा। यानी उल्टा शीर्षासन करते हैं ना हम लोग, उस तरीके से। तो अभी ऊपर जो आएगा ना, इसमें क्या क्या डिजीज से आ सकते हैं? लोअर एक्सट्रीमिटी आएगी। लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या आता है? अपना पैर, लोअर अपना लोअर यानी बैक जो अपना आता है वो। तो और दूसरा क्या आता है? नेक आएगा उसके अंदर, नेक। ये ट्रंक आएगा, यानी पूरा स्पाइनल कॉर्ड ट्रंक उसके अंदर ही आएगा 1/5 में। तो अभी समझो हम, मेरे पास साइटिका का पेशेंट है, आप कहाँ ट्रीटमेंट दोगे? 1/5 में। अच्छा, और उन्होंने बताया वैसे कैसे आप
आपको कैसे समझेगा, ये पूरा एरिया देना है या कुछ करना है, वो कैसे करोगे आप? हाँ हाँ, जहाँ पे पेन है वो ये करना है, प्रेस करके देखना है, और जहाँ पे ज़्यादा पेन है वहाँ पे नीडलिंग करना है और उसमें स्टिमुलेशन देना है। समझो उसको बीच में पेन है तो आप क्या करोगे, ये दोनों बाजू एरिया आता है, ये एक ही बाजू नहीं, मैं आपको एक बाजू करके दिखा रहा हूँ। तो दो हेमिस्फीयर है और अपने दो हेमिस्फीयर क्या करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट बॉडी को ये करता है, मेंटेन करता है, और लेफ्ट राइट को, और वो जो कनेक्शन है वो कहाँ पे कनेक्ट यानी क्रॉस होता है, कौन से एरिया में क्रॉस होता है वो जो, हाँ करेक्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्रॉस होता है। तो अभी ये दोनों बाजू है, तो आप क्या करोगे, समझो बीच में दर्द हो रहा है तो दोनों बाजू में आप प्रेस करके देखो, जहाँ जिस बाजू में ज़्यादा पेन है वहाँ पे आपको नीडलिंग करना है। समझ में आया?